बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर स्टूडेंट मैकेनिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 को हम बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल आज हम बात करेंगे। इसमें 3 फोर्सेस दे रखी हैं पी क्यू आर, जो कि पैरेलल हैं ट्राइंगल साइड ए बी सी के। ये जो फोर्स पी है वो इस ट्राइंगल के इसके अलॉन्ग है, और जो फोर्स क्यू है वो इस साइड के ट्राइंगल के इस साइड के अलॉन्ग है, और ये जो तीसरी फोर्स है वो ट्राइंगल के इसके अलॉन्ग दे रखी है। फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टेकन इन ऑर्डर इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हमने इसका रिजल्टेंट प्रूव करके देना है कि इसके इक्वल है। इसके इक्वल हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके रूट में हमने इसका रिजल्टेंट प्रूव करके देना है। इम्पॉर्टेंट बात है, सपोज द फोर्सेस हमने फोर्स पी क्यू आर हमने एक्ट करवाई हैं इसके अलॉन्ग ट्राइंगल ए बी सी के अलॉन्ग हमने कराई हैं, और कह दिया है कि फोर्स पी सी बी सी के अलॉन्ग, और जो फोर्स क्यू है वो सी ए के अलॉन्ग, और जो फोर्स आर है वो आपके पास ए बी के अलॉन्ग आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। टेक ओ एज ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस अलॉन्ग पी। हमने पी फोर्स जो है अलॉन्ग एक्सेस ले रहे हैं। ये जो फोर्स पी है वो हम अलॉन्ग एक्सेस की हम बात कर रहे हैं। इसके मुताबिक हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो आपके पास ये जो इसका रिजल्टेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो रिजल्टेंट है उसको हमने एस का नाम दे दिया। तो उसका जो कंपोनेंट बनता है पी फोर्स का एस के लिहाज से हमारे पास वो बन जाएगा हमारे पास पी कॉस 0 डिग्री, और क्यू फोर्स जो है उसको हम कंपोनेंट ले रहे हैं हमारे पास कॉस पाई माइनस सी डिग्री। आप देख सकते हैं आपके पास ये जो फोर्स क्यू है हमें एंगल एक्सेस के लिहाज से चाहिए होता है। तो अगर ये एंगल सी है तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो है एक्सटर्नल एंगल जो है वो पाई माइनस सी कहलाएगा। तो ये जो फोर्स क्यू है उसका जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा क्यू कास पाई माइनस सी। इस तरीके से ये जो रिजल्टेंट आर है इसका जो बनेगा आपके पास ये बी है, और ये एक्सेस के लिहाज से पाई माइनस बी बनेगा। तो हमने एस की फोर्सेस को हमने लिख लिया, और इसको सॉल्व करते हैं। कास 0 1 होता है, कास पाई माइनस सी को कास सी कहते हैं, और पाई प्लस बी। कास पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव आया है। कास पाई प्लस बी तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में भी कास नेगेटिव होता है। 90 का इवन मल्टीपल्स है, कास कास में रहेगा। अगर हमने वाई के कंपोनेंट मूव करने हैं तो जस्ट कास की जगह पर हम साइन की बात कर लेते हैं, और रिजल्टेंट हम लेट कर लेते हैं आर डैश के इक्वल है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ वाई के इक्वल होगा। तो आपके पास ये एस की 3 टर्म्स आई हुई हैं। इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पर हमने कैपिटल वाई की 2 टर्म आई है इसका हमने स्क्वायर कर लिया। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है उसका फार्मूला यहाँ हमें दे रखा है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म। तो आप इसको भी यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म, और इसी तरीके से प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास ये दे रखा है। और ये तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b माइनस 2ab होता है। तो आपके पास इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये q का स्क्वायर c यहाँ पे है, और q स्क्वायर साइन स्क्वायर c वो यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लिया। इसी तरीके से आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आर स्क्वायर का स्क्वायर b है, और इस तरीके से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर b है, क्योंकि ये हमारे पास 1 हो जाता है। इस तरीके से हमने रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये 1 के इक्वल है इसकी वैल्यू पुट करा देते हैं, और ये फार्मूला बनता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। किसका फार्मूला होता है वो काज पाई माइनस ए का बन जाएगा, सॉरी बी प्लस सी का बन जाएगा। हमारे पास ये फर्स्ट एंगल बी है और सेकंड एंगल सी हमारे पास है। एक बात इसी को ज़रा देखिएगा,
चूँकि अगर हम जानते हैं ट्राइंगल के 3 एंगल को ऐड करें पाई आता है, हम इसको लिख सकते हैं b + c = पाई - a हम लिख सकते हैं। तो आपके पास इस b + c की जगह पर हम पाई - a लिख दिया। मज़ीद आप जानते हैं कि 90 का इवन मल्टीपल्स है, 90 का इवन मल्टीपल्स है, काज में रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास नेगेटिव है। इसी के से ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखी है, 3 फोर्सेस दे रखी हैं और इसका रिजल्ट हमारे पास आर के इक्वल इफ़ एनी ट्रांसवर्स कट्स, अगर हमारे पास ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन कट्स कर रही है तो हमें प्रूव करके देना है कि P/OA और +Q/OB एंड = इसके बराबर हमें प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर OL परपेंडिकुलर है, OB ये फोर्स OQ है, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, OR ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि क्या है OL हमने इस ट्रांसवर्सल लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ये एंगल 90 डिग्री ले लिया। हम OA से OL पर एंगल अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, हम OC से लेट कर लेते हैं एंगल आपके पास बीटा का नाम देते हैं और हम OQ से OL पर एंगल गैमा का नाम दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं OL/A को अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखिएगा AOL, क्या कहा AOL, ये दूसरे लफ्ज़ों में OLA एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और एंगल के सामने वाली साइड LA को हम परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस कहलाएगी। इसलिए OL बेस है और OA हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हमने क्या किया, बेस और हाइपोटेन्यूज को हमने क्रॉस का नाम दे दिया और इस तरीके से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। OL की वैल्यू हमारे पास P cos अल्फ़ा आ जाती है। तो हमारे पास ये कंपोनेंट ऑफ R अलोंग OL हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इन OL के लिहाज से R cos B आ जाएगा, क्योंकि एंगल बीटा बन रहा है। और कंपोनेंट ऑफ P हमारे पास ये फोर्स P हमारे पास कंपोनेंट P आप देखिएगा हमारे पास P फोर्स हमारे पास ये फोर्स P है, OL के अलोंग हमारे पास इसकी जो कंपोनेंट बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास P cos अल्फ़ा और इसी के से जो OQ फोर्स है इसका कंपोनेंट आपके पास OL के अलोंग बन जाएगा Q cos गैमा बन जाएगा। तो अब हम cos B की वैल्यू को पुट करा देते हैं cos बीटा की वैल्यू, क्योंकि cos अल्फ़ा की वैल्यू और हमने मालूम की है OL/OA के बराबर। इसी के से cos बीटा की वैल्यू को भी लिख सकते हैं OL/OC। ये हमारा बेस है, ये हमारा OC हाइपोटेन्यूज है। अगर हम बात करेंगे आपके पास इस ट्राइंगल के लिहाज से, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, OLC, तो OC हमारे पास OL/AC ये cos बीटा बन जाएगा और इसी के से OL/OB ये हमारे पास cos गैमा बन जाएगा। इसी के से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करा दिया। अब हम क्या करते हैं, OL हम सबसे डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर दो फोर्सेस हमने P और Q, याद होगा कल हमारा सबसे पहला आर्टिकल था उसमें हमने इसको प्रूव किया था। ये डायग्राम आपको याद होगा कि हमने प्रूव किया था कि आपके पास एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, तो रिजल्टेंट अगर हमारे पास एंगल थीटा बना आ रहा है, ये रिजल्टेंट बन रहा है, तो वो किसके इक्वल आया था, Q sin अल्फ़ा ओवर P cos Q अल्फ़ा आया था। कल हमने सबसे बल्कि इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी, इसको याद रखिएगा। इसी की बेस पे हम बात करने लगे हैं। अगर रिजल्टेंट हमारा क्या है, ये जो P हमारे पास एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है और इसके दरमियान में एंगल हमारे पास अल्फ़ा है। अगर हम जो P हमारे पास है इसी को रिजल्टेंट का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दे रखा है, इफ़ टू फोर्सेस P and Q एक्ट एट एन सच एंगल साइड द रिजल्टेंट, अगर P और R इक्वल हों, अगर रिजल्टेंट P के इक्वल हो, शो दैट अगर P इज़ डबल तो उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास इज एट राइट एंगल टू Q, हमारे पास Q के लिहाज से हमारे पास एंगल क्या बनेगा, आपके पास राइट एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये हमें प्रूव करके देना है। इसके लिए सपोज कर लेते हैं एंगल बिटवीन P एंड Q, ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है, इसके दरमियानी एंगल को हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं और ये याद होगा हमने इसको प्रूव किया था। चूँकि
इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आर और पी बराबर हैं तो हमने आर को पी के बराबर रखा, दोनों साइडों का स्क्वायर कर लिया। आपके सामने पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आपके पास इस साइड से क्यू कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब हमारे पास क्या करेंगे, पी इज़ डबल देन सपोज दैट, अगर हम याद होगा ये हमने इसका एंगल हमने प्रूव किया था टेन थीटा, तो अगर हम पी डबल कर देते हैं यानी आपके पास क्यू की जगह पर हम 2p पुट करवा देते हैं और हमें कहा गया कि रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो क्या है, अलोंग आपके पास क्या है, वो क्यू के लिहाज से रिजल्टेंट अल्फ़ा बना रहा है। पहले हमने रिजल्टेंट थीटा के लिहाज से हमने इसको प्रूव किया था, तो सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जहाँ आपके पास इसमें दे रखा होगा, आपके पास पी दे रखा होगा, वहाँ हम क्यू पुट करवा देते हैं। चूँकि रिजल्टेंट हमारे पास जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो अल्फ़ा बन रहा है, वो कल इससे पहले जो पढ़ा बार बार समझा रहा हूँ वो थीटा था, तो हमारे पास ये हमारे पास बना था क्यू का अल्फ़ा था और पी प्लस क्यू का अल्फ़ा था, पी प्लस क्यू। तो अब चूँकि रिजल्टेंट हमारे पास एंगल पी के लिहाज से बना रहा था, अगर क्यू के लिहाज से बनाएंगे तो हमारे पास क्यू की जगह पे हम 2p पुट करा देंगे, जहाँ पर p है वहाँ पर q आ जाएगा, जहाँ पर q है वहाँ हमारे पास 2p आ जाएगा। ऐसा करने से हमने प्रूव किया ये 0 के इक्वल है, तो लिहाजा इसकी जगह पर 0 पुट करा देंगे। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो हमारे पास वो अनडिफाइंड कहलाता है। लिहाजा टेन हमारे पास अनडिफाइंड कहाँ होता है, एंगल 90 डिग्री पे होता है। तो आज ये हमारे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।